ऐसा टॉक्सिक बंदा जिसकी वजह से उसके लवर की जान चली जाती है। पर जान जाने के बाद उसका लवर 9 साल पीछे चला जाता है, जब वो अपने इस टॉक्सिक बंदे से मिला भी नहीं था। वो डिसाइड करता है कि पहले वाली गलतियां अब वो नहीं करेगा, अब वो इस टॉक्सिक बंदे से दूर रहेगा, उसके प्यार के झांसे में नहीं पड़ेगा और अच्छे से अपनी जिंदगी जिएगा। पर शाओ इस टॉक्सिक लवर से खुद को बचा पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं। मीटिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं शाओ, तैंग और जुन नाम की एक लड़की को। तैंग शाओ से कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैंने और जुंग ने डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी करेंगे। ये सुनकर शाओ का तो दिल ही टूट जाता है। वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तैंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। शाओ कहता है, तैंग तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, तो ये सब क्या है। शाओ तैंग को किस करता है और फिर कहता है, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तुमने प्रॉमिस किया था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पर उसकी जान चली जाती है। फिर डेथ के बाद शाओ सीधा 9 साल पास्ट में चला जाता है, जब वो तैंग से मिला भी नहीं था, पर उसे सब कुछ याद था कि क्या क्या हुआ। तो वो डिसाइड करता है कि इस बार वो अपनी डेस्टिनी चेंज करेगा, ना तो वो तैंग से मिलेगा ना ही उसके प्यार में पड़ेगा। आज 19 सितंबर होता है, जब वो पहले भी तैंग से मिला था, पर इस बार उसने डिसाइड किया था कि वो तैंग से नहीं मिलेगा। उसके बाद हम शाओ को दो लड़कों के साथ भागता हुआ देखते हैं। उनमें से एक तो उसका फ्रेंड मू था और दूसरा लड़का अभी अभी उन्हें मिला था। उस लड़के का नाम जोंग होता है। उसने किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया था, तो वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। मू जोंग को बचाता है। जोंग कहता है, भाईचारे ने आज सच में मुझे बचा लिया। शाओ कहता है, भाईचारा, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। जोंग कहता है, हमारी किस्मत में था मिलना, ऐसे मत बोलो। फिर से बंदे उनके पीछे पड़ने लगते हैं, तो वो तीनों भागते हैं। भागते भागते शाओ की नजर जाती है तैंग पर, जिससे जुन नाम की वही लड़की ब्रेकफास्ट दे रही थी। मू और शाओ जोंग को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शाओ तैंग से रिलेटेड हर स्टफ को जलाने लगता है। वो नोट्स जो उसने खुद ने लिखे थे, वो ड्राइंग जो उसने तैंग को देखकर बनाई थी, वो सब कुछ जलाने लगता है। वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हो। पहले तो ये सब तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब अचानक से तुम इसे जला रहे हो। शाओ कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं रहा जो किसी को इतना चेस करता रहे। अब आओ जलाने में मेरी हेल्प करो, वरना कुछ आलू कच्चे ही रह जाएंगे। यानी कि वो नोट्स जलाकर उसके अंदर आलू भुन रहे थे। तभी हवा चलने लगती है और कुछ नोट्स उड़ जाते हैं। इधर हम तैंग को और उसके फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड कह रहा होता है, जून हमेशा से तुम्हें ब्रेकफास्ट देती आई है, अगर कोई और होता तो अब तक पिघल भी जाता। तैंग कहता है, तो मैंने थोड़ी कहा है उसे ये सब करने के लिए। उसके बाद उसके फ्रेंड के फेस पर शाओ का नोट आ जाता है। टैंग भी फिर उस नोट को देखता है, जिसमें उसका नाम भी लिखा हुआ था और उसके बारे में लिखा हुआ था। टैंग अपने फ्रेंड से कहता है, इधर उधर देखो, अगर तुम्हें ऐसे और नोट्स मिलते हैं तो फटाफट से मेरे पास लेकर आओ। शाओ की क्लास खत्म हो जाती है। मुंह कह रहा होता है, ये कोर्स बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और देखो प्रोफेसर भी कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तुम्हें नहीं लगता हमें ये कोर्स छोड़ देना चाहिए। शाओ कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे नोट्स ले लेना, पर हम ये कोर्स नहीं छोड़ेंगे। मुंह कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। दोनों फिर बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाते ही तैंग शाओ को पकड़ लेता है। टैंग शाओ से कहता है, तो बताओ कब से तुम मुझे चेस कर रहे हो, और कौन सी बास्केटबॉल टीम में हो तुम। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं, क्या मुझसे डर लगता है। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है। गाइस इसका नाम जोंग नहीं है, मैंने अपनी तरफ से रखा है। जोंग कहता है, हाँ वो तुमसे डर रहे हैं क्योंकि तुम स्केरी हो। मेरे जूनियर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में वापस जा सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ और मुंह तैंग से बच बच के चल रहे होते हैं। मुंह कहता है, वो तुम्हारा पीछा कर क्यों रहा है, उसने तुम्हारी क्लासरूम पता कैसे कर ली। शाओ कहता है, मुझे क्या पता, हमारे डिपार्टमेंट इतने अलग अलग हैं, पर फिर भी उसे पता कैसे चल गया। आज 19 तारीख है, मैं तो उससे नहीं मिलना चाहता था, पर फिर भी वो मुझे मिल गया। मुंह कहता है, पहले तो तुम बस दूर से उसे देखा करते थे, तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे वो मिसिंग नोट्स मिल गए जो हमें नहीं मिले थे। शाओ कहते हैं, नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो नोट्स उसे मिल भी गए तो उसे ये थोड़ी पता चलेगा कि मैंने वो नोट्स लिखे हैं। इधर तैंग के पास शाओ का एक नोट होता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, तैंग को कभी भी पता नहीं चलेगा कि शाओ नाम का उसका एक जूनियर है जो भीड़ में उसे घूरते रहता है। तैंग का फ्रेंड फिर तैंग के पास आता है। तैंग कहता है, क्या तुम्हें वो मिला। उसका फ्रेंड कहता है, नहीं मिला, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसे ढूंढना भी क्यों चाहते हो। जो तुम्हारे पीछे कब से पड़ी है, पर तुम उसे भाव नहीं दे रहे हो, पर इसका सिर्फ तुम्हें एक दो नोट मिला और तुम इसके पीछे पीछे भाग रहे हो। थैंक कहता है, पता नहीं क्यों, पर इसके लिए मुझे फीलिंग आ रही है। उसका फ्रेंड कहता है, कैसी फीलिंग। थैंक कहता है, ये फीलिंग कि वो बस मेरा होना चाहिए। इधर हम देखते हैं मुंह शाओ से कह रहा होता है, मुझे लगता है थैंक तुम्हें लाइक करने लगा है। शाओ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मुंह कहता है, हो सकता है, तुम्हें नहीं पता लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। थैंक जब भी किसी को लाइक करता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो उसे इस तरीके से पकड़ लेता है। बस उसे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो पर्सन ही उसे चाहिए, फिर वो कैसे भी उस पर्सन को पा लेता है। शाओ कहते हैं, नहीं नहीं, ये
ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते तो तुम ही बता दो, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। देखो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। शाह कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, क्यों ना हम एक होल बनाएं और उसके बाद टैंक को उसमें डाल दें। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम इतना बुरा नहीं कर सकते। शाह कहते हैं तुम्हें नहीं पता, जो लोग बुरे होते हैं उन्हीं के साथ अच्छा होता है। अच्छे लोग कभी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं जी पाते। वो कहते हैं पागल मत बनो, तुम्हें नहीं पता टैंक की फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है। पर फिर भी अगर तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो वो तुम्हें धूल की तरह उड़ा देगा। शाह कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, ये तो बस मेरी फैंटेसी है, सच में ऐसा कुछ मैं नहीं कर सकता। पर मुझे माफ़ कर दो मुँह, मेरी वजह से तुम्हें भी ये सब करना पड़ रहा है। मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में तो इतना चलता है। फिर वहाँ पर जोंग नाम का लड़का आ जाता है जो कहता है मुझे तुम दोनों की हेल्प की ज़रूरत है मेरे क्लब के लिए, क्या तुम दोनों मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज़। लास्ट टाइम मुझे रेस्क्यू करने के बाद तुम दोनों तो गायब ही हो गए, पर इस बार गायब मत होना प्लीज़, मेरे हेल्प यू क्लब में मेरी हेल्प कर दो। मू और शाओ मान जाते हैं। उन दोनों को काम मिला होता है कि उन्हें लाइब्रेरी में आके स्टूडेंट्स के लिए पहले तो बुक चूज़ करनी है और फिर वो बुक उन्हें देनी है। बुक ढूंढते ढूंढते दोनों की हालत ख़राब हो रही थी। शाओ को तो नींद भी आने लगी थी। मू कहते हैं शाओ फिर से तुमने नाइट शिफ्ट किया। शाओ कहते हैं हाँ रात में अच्छे पैसे मिलते हैं। मू कहता है कोई बात नहीं, तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो, मैं बुक ढूंढ लूँगा। शाओ कहते हैं नहीं नहीं, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे। फिर मू कहते हैं कुछ टाइम से तैंग हमें फॉलो नहीं कर रहा है। शाओ कहते हैं हाँ ये तो अच्छी बात है। इधर हम तैंग को देखते हैं जो वहीं पर होता है और छिप छिप कर शाओ को देख रहा था। शाओ काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वहीं पर सोने लगता है। जब वो सो रहा होता है तो तैंग भी बड़े ही प्यार से उसके पास आता है और फिर कहता है मेरे अंदर तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल फीलिंग क्यों है। मैं तुमसे छिपने का ट्राई करता हूँ पर उसके बाद मैं तुम्हें मिस करने लगता हूँ। शाओ को लगता है कि मुंह से बुला रहा है। वो कहता है मुंह बस मुझे 10 मिनट और सोने दो। तैंग शांति से चेयर पर वहाँ पर बैठ जाता है। शाओ के फेस पर धूप आ रही थी तो वो अपने हाथ से शाओ के फेस को कवर करने लगता है। दूर से हम जुन को देखते हैं जो साथ में इन दोनों को देख लेती है। जुन तैंग को लाइक करती है, रोज उसे ब्रेकफास्ट भी देती है, पर तैंग को जुन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर हम देखते हैं जोंग मू और शाओ से कह रहा होता है थैंक यू सो मच क्लब में मेरी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी वजह से हमारा क्लब अच्छे खासे पैसे अर्न कर पा रहा है। मू कहता है ये क्लब है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। वहाँ पर फिर तैंग आ जाता है अपने फ्रेंड के साथ। तैंग कहता है मुझे ये क्लब ज्वाइन करना है। जोंग कहता है नहीं तुम नहीं कर सकते। तैंग उसे पैसे देता है। जोंग कहता है ठीक है तुम कर सकते हो। नेक्स्ट हम उन सभी को टेंट लगाता हुआ देखते हैं। शाओ मुंह से कहता है क्या कोई तरीका नहीं है इससे बचने का। वो कहता है हाँ है, तुम उससे वैसे भी लाइक करते हो तो उसे डेट करने लगो। जब तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे, उसे डेट करोगे तो वो अपने आप ही थक जाएगा, बोर हो जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा। शाओ कहता है नहीं नहीं, मैं उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। पहले मैंने बहुत कुछ सहा है, मैं बहुत ज़्यादा वीक था, सॉफ्ट था, पर अब मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अब फिर से वो सभी गलतियाँ नहीं करूँगा। वो कहता है फिर से क्या मतलब है तुम्हारा। शाओ कहता है मेरा मतलब यह है कि पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे जीना है, खुद के लिए जीना है, मेरी फैमिली के लिए जीना है, इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। एक लड़की अपना सामान गिरा देती है। शाओ उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है। तभी तैंग उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें उसकी नहीं बल्कि मेरी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन शाओ तो उसके पास आना ही नहीं चाहता था। तैंग कहता है तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। शाओ कहता है मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तैंग कहता है मैं तो चाहता भी नहीं कि तुम मुझसे डरो। उसके बाद तैंग शाओ को गोदी में उठाकर अपने टेंट के पास ले जाता है। शाओ कहता है मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तैंग कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। यही बात तैंग ने पास्ट लाइफ में भी बोली थी। शाओ कहता है एक ही बात से तुम मुझे फिर से पागल नहीं बना सकते। तैंग कहता है मैंने तो ये बात पहली बार बोली है, या फिर किसी और ने तुम्हें ये लाइन बोली। शाओ कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी जैसी ये नेस्टी लाइन कोई और नहीं बोल सकता, देखो मुझे जाने दो। तैंग कहता है नहीं ऐसे कैसे जाने दो, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, हम दोनों सेम ही हाई स्कूल में थे और मुझे पता लगा कि तुम मेरे बहुत बड़े वाले फ़ैन भी थे। शाओ कहता है तुम्हारा फ़ैन एक शिटी पर्सन ही हो सकता है, तो ये शिटी पर्सन ही तुम्हें आइडल की तरह ट्रीट कर सकता है। तैंग कहता है ये सब छोड़ो, मुझे बताओ बाकी के नोट्स कहाँ पर हैं। शाओ कहता है कौन से नोट। तैंग कहता है वही नोट्स जो तुमने मेरे बारे में लिखे थे, मेरे लिए लिखे थे, वो सब कहाँ हैं, मैं देखना चाहता हूँ। शाओ कहता है वो सब मैंने जला दिए, आलू भूनने के लिए मैंने वो सारे के सारे जला दिए। तैंग उसे पुश करता है और कहते हैं वाह, इसका मतलब वो इतने सारे थे कि उसमें आलू भुन गए, देखो मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। और फिर वो शाओ को किस करने लगता है। शाओ कहते हैं सच में तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस पर्सन हो। तैंग कहता है तुम भी तो मुझे लाइक करते हो। शाओ कहता है छोड़ो मुझे, तुम्हें पसंद करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। वो वहाँ से जाने लगता है। तैंग उसके पीछे पीछे भागता है और कहता है रुको। शाओ गिरने वाला था तो तैंग उसे बचा लेता है, पर उसके सर में चोट लग जाती है। शाओ काफ़ी ज़्यादा रोता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। शाओ फिर तैंग को हॉस्पिटल में लेके जाता है जहाँ पर शाओ काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है।
शाओ टैंग के पास बैठा होता है, वहाँ पर मू और उसका फ्रेंड भी आ जाता है। मू शाओ से कहता है तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए, अगर तुम में एनर्जी नहीं होगी तो तुम टैंग का अच्छे से ध्यान कैसे रख पाओगे। तभी टैंग के हाथ हिलने लगते हैं। शाओ कहता है टैंग। टैंग की आंखें खुलती हैं और वो शाओ को देखकर कहता है तुम कौन हो। शाओ फिर टैंग को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर शाओ की मॉम टैंग से कह रही होती है मेरे बेटे की जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच, अब तुम यहाँ पर रह सकते हो जब तक तुम ठीक नहीं होते। अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी याद करने के लिए। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो शाओ से कह देना। टैंग कहता है ठीक है मॉम। फिर वो कहता है सॉरी आंटी जी। मॉम चली जाती है। शाओ अपने लिए नीचे बिस्तर लगाता है और फिर कहता है तुम पहले सो सकते हो, मुझे शावर लेने के लिए जाना है। और वो शावर लेने के लिए चला जाता है। टैंग बेड पर उछलने लगता है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बस नाटक कर रहा है। जब शाओ सो रहा होता है तो टैंग उसे देखकर कहता है देखा, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है उसे मैं कैसे न कैसे पा ही लेता हूँ। मॉर्निंग में शाओ की आंख खुलती है तो वो देखता है वो टैंग के साथ उसके बेड पर था। टैंग भी उठ जाता है। शाओ कहता है तुम सोते रहो, मुझे क्लास के लिए जाना है तो मैं पहले शावर लेने के लिए चला जाता हूँ। फिर वो सोचने लगता है रात में मैं नीचे सोया था तो मैं बेड पर कैसे आ गया। इधर हम मुंह और जोंग को साथ में देखते हैं। जोंग मुंह से कहता है क्या हुआ। मुंह अपना फेस कवर करके कहता है कुछ भी नहीं। जोंग कहता है उस दिन जब तुमने मुझे बचाया था उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कुछ नहीं कह रहा होता, बस अपनी पलकें झपका रहा होता है, जिस पर जोंग कहता है क्या बात है, ऐसे पलकें क्यों झपका रहे हो, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने का ट्राई कर रही हो। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जोंग कहता है ओह तो अब तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो। वो कहता है सीनियर आपको चाहिए क्या। जोंग मुझसे कहता है मुझे फिर से करना है। और फिर मस्त दोनों का रोमांटिक सीन होता है। इधर हम देखते हैं शाओ रेडी हो गया था, वो टैंग को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज़ लगाते हैं। टैंग के बटन अच्छे से बंद नहीं थे तो शाओ अच्छे से बंद कर देता है। मॉम टैंग से पूछती है तुम्हारा सर ठीक तो है, रात अच्छे से नींद आई। टैंग कहता है हाँ अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है और हाँ मुझे रात अच्छी नींद आई। शाओ भी टैंग के सर पर हाथ लगाकर पूछता है तुम सच में ठीक हो। टैंग कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। टैंग को बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि शाओ उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है। उसके बाद हम मू जोंग और शाओ को हेल्प यू क्लब में देखते हैं, जहाँ पर जोंग कहता है तुम्हें पता है टैंग की फैमिली इतनी ज़्यादा उसकी केयर नहीं करती है, वो सभी बिजी रहते हैं, एक दूसरे से बात भी तभी करते हैं जब कोई काम हो। शाओ कहता है तुम उसे इतना अच्छे से कैसे जानते हो। जोंग कहता है क्योंकि जुन मैं और टैंग साथ में बड़े हुए हैं। शाओ कहता है पर तुम और टैंग फ्रेंड्स नहीं लगते। जोंग कहता है हाँ क्योंकि जुन उसे पसंद करने लगी थी जबकि जुन को मैं पसंद करता था। फिर वो मुंह के हाथ से ब्रेड लेता है और कहता है पर पहले मैं जुन को लाइक करता था अब नहीं करता। उसके बाद वो मुंह को अपने हाथ से बनाए हुए ब्रेड देने लगता है, मुंह को किस करता है और कहता है अब मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। शाओ कहता है तुम दोनों डेट कैसे कर सकते हो मुंह, तुम्हें तो लड़कियां पसंद है, 6 साल बाद तुम एक लड़की से शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जोंग कहता है शाओ दूसरों के फ्यूचर में क्या होगा वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते, और मुंह तुम अगर किसी और लड़की के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं टैंग का फ्रेंड टैंग को लेकर वहाँ पर आ जाता है। शाओ कहता है टैंग अगर तुम्हारी कोई क्लासेस नहीं है तो चलो घर चलते हैं। टैंग कहता है घर। शाओ कहता है क्यों तुम नहीं जाना चाहते। टैंग कहता है नहीं नहीं चलते हैं घर। घर जाकर हम देखते हैं टैंग चिल मोड में आराम से बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और शाओ बस उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट हम घर पे देखते हैं जहाँ पर टैंग शाओ से कह रहा होता है मुझे भूख लगी है जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। शाओ किचन में जाता है और कुछ बनाने लगता है। पीछे से टैंग आता है और उसे एप्रन बांधने लगता है। पर जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिससे शाओ के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। रात में दोनों साथ में सो रहे होते हैं। शाओ जब देखता है कि वो बेड पर है तो वो उठकर जाने लगता है, पर टैंग उसे जाने नहीं देता, पर फिर भी शाओ नीचे चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ पढ़ रहा होता है और टैंग उसकी गोदी में लेटा होता है। इधर से जुन और टैंग का फ्रेंड देख रहे थे। टैंग का फ्रेंड कहता है जुन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। जुन कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता। इधर हम देखते हैं शाओ टैंग से कह रहा होता है टैंग अगर तुम ऐसे ही लेटे रहोगे तो मैं पढ़ूंगा कैसे। टैंग कहता है तो मैं क्या करूं, अगर मेरे सर के नीचे कुछ सपोर्ट नहीं होगा तो मेरा सर दर्द करने लगेगा। शाओ कहता है डॉक्टर ने क्या कहा, कब तक तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे। टैंग एकदम से उठता है और कहता है क्यों, क्या तुम मेरी केयर करते करते थक गई। शाओ कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी तो जब तक तुम ठीक नहीं होते तब तक मैं तुम्हारी केयर करूंगा। टैंग कहता है पर अब मुझे अच्छा लगता है, मैं ठीक हूँ। शाओ कहता है तो क्या तुम पास्ट को याद नहीं करना चाहते। टैंग कहता है नहीं क्योंकि पास्ट में तुम नहीं थे तो उन यादों को याद करके मैं क्या करूँगा। शाओ मन में कहता है नहीं नहीं मैं इस पागल की बातों में नहीं आ सकता, मैं 19 का नहीं हूँ 29 का हूँ, और इस वक्त ये बच्चा जो कुछ भी कह रहा है मुझे इसके बहकावे में नहीं आना। शाओ जाने लगता है। टैंग उसे जाने नहीं देता और कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
तुम मुझे लाइक करते हो। शाओ कहता है नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। तैंग शाओ को किस करने लगता है। शाओ पहले तो रोकता है खुद को, पर फिर वो भी किस करने लगता है। तैंग कहते देखा, तुम भी मुझे लाइक करते हो। शाओ उसे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जाता है मुंह के पास और कहता है मुंह, अगर हम किसी पर्सन को लाइक करते हैं पर हमें पता है कि हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, उसके वजह से मेरा कार एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो क्या फिर भी मुझे उसे लाइक करना चाहिए। वो कहता है अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम्हें कार से बचना चाहिए, रोड पर अच्छे से चलना चाहिए। तुम्हें बस कार से बचने की ज़रूरत है, उस पर्सन से बचने की ज़रूरत नहीं है। देखो प्यार ऐसी चीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मुझे ही देखो, मुझे पता है कि जोंग कैसा इंसान है, वो प्ले बॉय है, उसे पैसे प्यारे हैं, पर फिर भी मुझे उससे प्यार हो गया। प्यार को हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और तुम्हें अपनी ज़िंदगी अभी के लिए जीनी चाहिए, फ्यूचर में जो होगा वो फ्यूचर में देख लेंगे। शाह कहता है हाँ तुमने सही कहा, फ्यूचर की टेंशन मेरे फ्यूचर सेल्फ को लेने दो। उसके बाद शाह दिमाग लगाता है और सोचता है पहले मैं जोंग से नहीं मिला था, पर इस बार मैं जोंग से मिला। पहले मो को लड़कियां पसंद थी, पर अब वो जोंग को डेट कर रहा है, तो मे भी चीज़ें अलग हो सकती हैं। उसके बाद शाओ तैंग के पास जाने लगता है। तैंग जुन के पास था। जुन तैंग से कह रही होती है ऐसा भी क्या है शाओ में जो तुम झूठा नाटक कर रहे हो मेमोरी लॉस का, सिर्फ और सिर्फ शाओ की गिल्टी फीलिंग को यूज़ करने के लिए। तैंग कहते तो इससे तुम्हें क्या लेना देना है। जुन कहती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी कि तुम क्या कर रही हो। तैंग कहते तुम्हें क्या लगता है मैं उनकी हर बात मानता हूँ तो क्या मैं उनसे डरता हूँ। मेरे पेरेंट्स का नाम लेके मुझे धमकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। फिर तैंग जाने लगता है। जाते जाते वो देखता है कि शाओ ने सारी बातें सुन ली। शाओ कहता है तैंग क्या तुमने मेमोरी लॉस का झूठ बोला था। जून कहती है और नहीं तो क्या शाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता तैंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गिल्टी फीलिंग्स का यूज़ कर रहा है। इसे जो भी चीज़ चाहिए होती है वो उसे किसी न किसी तरीके से पा ही लेता है। ये पूरी लाइफ तुम्हें हंट करता रहेगा। तैंग कहता है तुम चुप रहो। शाओ गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तैंग जुन से कहता है तुमसे मैं बाद में निपटूंगा और चला जाता है। जुन के पास तैंग का फ्रेंड आता है और कहता है क्या तुम पागल हो, वो तुम्हें जान से मार ही देता। जुन कहते हैं नहीं नहीं, वो इतना पागल नहीं है कि मुझे जान से मारेगा। तैंग का फ्रेंड कहता है पर तुमने ऐसा किया क्यों। जुन कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तैंग रिजेक्ट होने के डर से ऐसे ही नाटक करते रहता कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और ऐसे ही शाओ की गिल्टी फीलिंग्स का यूज़ करता। तैंग का फ्रेंड कहता है ओह तो तुमने मुझे शाओ को यहाँ पर बुलाने के लिए इसीलिए कहा था कि वो तुम दोनों की बातें सुन ले, क्या तुम दोनों को अलग करना चाहती हो। जुन कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ दोनों साथ में हो पर इस तरीके से नहीं। तैंग का फ्रेंड कहता है पर ऐसा करती करती वो तुम्हें जान से मार देता तो तुम क्या करती। जुन कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे बचा ही लोगे, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बचा ही लेगा। तैंग का फ्रेंड कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना। जुन कहती है अभी 1 मिनट पहले। इधर हम देखते हैं तैंग शाओ के पीछे पीछे भाग रहा होता है। भागते भागते शाओ वहीं पर चला जाता है जहाँ पर वो पहले भी किया था, यानी कि शाओ का फ्यूचर सेल्फ किया था। रोते रोते शाओ कहता है ये बिल्कुल भी नहीं बदला है, इस झूठे पर मुझे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए था। ये इंसान को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए, ये कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं सुधरेगा। वो भागने लगता है। भागते भागते कार उसके सामने आ जाती है। लकीली तैंग शाओ को बचा लेता है और कार भी रुक जाती है। तैंग कहता है क्या तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता। शाओ तैंग को धक्का लगाता है और अपने घर चला जाता है। तैंग भी शाओ के पीछे पीछे उसके घर जाता है और उसे किस करने लगता है। शाओ कहता है निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। तैंग कहता है ये मेरा भी घर है और तुम भी मेरे हो। शाओ फिर से भागने लगता है। तैंग उसे रोकता है। शाओ अपने बेडरूम में चला जाता है। तैंग भी उसके पीछे पीछे आता है। टैंग शाओ को बेड पर धक्का लगाता है और कहते हैं देखो तुम मुझसे ऐसे बच नहीं सकते, ये सब तुमने शुरू किया था पर अब इसे ख़त्म मैं करूँगा। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तब से तुम्हारा दिल, तुम्हारी बॉडी सब कुछ मेरा है, सब पर बस मेरा हक है। और रोते रोते वो ये सब बोल रहा होता है और फिर वो शाओ को किस करने लगता है। शाओ कहता है मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, मैंने ट्राई किया कि मैं तुमसे प्यार ना करूँ, पर अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शाओ कहता है क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा और इसीलिए तुम चाहते थे कि पहले मैं आई लव यू बोलूँ। टैंग कुछ नहीं कहता और सीधे शाओ को किस करने लगता है। यहाँ पे इनका रोमांटिक सीन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वही सीन जहाँ पर टैंग शाओ से कहता है कि मैं जुन से शादी करने वाला हूँ। शाओ का दिल टूट जाता है और वो भागने लगता है। भागते भागते उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शाओ, मू, जोंग और जुन को। शाओ की डेथ हो गई थी और सभी रो रहे थे, सबसे ज़्यादा टैंग रो रहा था। मुँह भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था। मुँह कहता है टैंग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जुन कहते मुँह तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। टैंग ने शाओ से झूठ बोला था कि वो मेरे साथ शादी करेगा ताकि शाओ को टैंग के पेरेंट्स बुली ना करें। उसने बस शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बोला था। वो कहता है नहीं ये डरपोक है। टैंग जोर जोर से चिल्लाता है शाओ शाओ प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी टैंग का सपना टूट जाता है, यानी कि टैंग ये सब सपने में देख रहा था। टैंग शाओ से कहता है शाओ मैंने सपना देखा, सपने में तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था और मैंने तुम्हें खो दिया था।
शाओ कहता है हाँ वो आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला था इसीलिए शायद तुम्हें ये सपना आया होगा। टैंग कहता है नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा कि मैं जून से शादी करने वाला हूँ, इससे तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और भागने लगे। शाओ मन में कहता है ये सिर्फ सपना नहीं हकीकत है, 9 साल बाद ऐसा ही होने वाला है। टैंग कहता है मैंने सपने में तुमसे झूठ बोला था कि मैं जून से शादी करने वाला हूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। शाओ कहता है ओह, तो टैंग ने मुझसे झूठ बोला था सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर टैंग कह रहा होता है मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट मैं खुद से कर लूँगा, मुझे किसी लड़की को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। शाओ ये सब सुनकर कहता है इसके लिए एक बार तो मैं मर गया था पर फिर भी अभी भी मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर शाओ कहता है टैंग भले ही फ्यूचर में या अब कुछ भी हो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मेरा हूँ। टैंग कहता है क्या कहा, फिर से कहना। शाओ टैंग को किस करता है और फिर कहता है मैं सिर्फ मेरा हूँ और तुम भी सिर्फ मेरे हो। टैंग कहता है कौन किसका है ये तो बॉडी डिसाइड करेगी और ये दोनों फिर से शुरू हो जाती है और यहाँ पर हम हो जाते हैं ख़त्म।